महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल की स्थिति है। एक बहुत बड़ा जो उलटफेर देखने को मिला है, उसका अगला राउंड, उसकी कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल अब तक पवार वर्सेस पवार की जो लड़ाई नजर आई, उसमें जूनियर पवार सीनियर पवार से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अजीत पवार संख्या बल के मामले में शरद पवार पर भारी पड़ गए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो शरद पवार राजनीति की दुनिया के धुरंधर माने जाते रहे, आखिर वो कैसे नतमस्तक हो गए जूनियर पवार के सामने? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पांच जुलाई 2023 मुंबई। समंदर किनारे बसी मुंबई नगरिया का एक और उमस भरा दिन, लेकिन राजनीतिक तापमान बेहद कम। एक तरफ चाचा, दूसरी तरफ भतीजे। दोनों तरफ से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। भतीजे का जलसा मुंबई के बांद्रा स्थित एमईटी परिसर में, तो चाचा ने जमघट लगाया मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में। सबसे बड़ी लड़ाई ये साबित करने की कि किसके साथ कितने विधायक। एनसीपी का असली सरदार कौन? जवाब मिला एक, दादा। दादा यानी अजित पवार, शरद पवार के भतीजे अजित पवार, जिन्होंने फिलहाल नंबर गेम की लड़ाई में अपने चाचा से बढ़त बनाई हुई है। और स्कोर है, समीकरण यह है कि अगर एनसीपी के 36 से ज्यादा विधायक अजित पवार के साथ चले जाते हैं तो वो दल बदल के कानून की चपेट में आने से बच जाएंगे। अजित पवार गुट का दावा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये हमने किसी से नहीं, हम ही से वादा किया है। हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे। जरूरी संख्या से ज्यादा विधायक जुटाने का दावा अपनी जगह है, लेकिन 36 के आंकड़े पर अभी सस्पेंस है। लेकिन दोनों तरफ से हुए इस शक्ति प्रदर्शन से अभी तो ये पता चल गया है कि संख्या बल के लिहाज से चाचा शरद पवार को भतीजे अजित पवार ने पिछाड़ दिया है। इससे अजित पवार में ऐसा कॉन्फिडेंस जगा कि उन्होंने इशारों में शरद पवार को रिटायर होने की नसीहत तक दे डाली। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात. राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते. तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं. बापाचा नाद नाही करायचा. बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ. एक सांगते, एक महिला आहे मी. छोटंसं बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी. नॅचरली करप्ट पार्टी. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा। परसों से चाचा शरद पवार से राजनीति के दांव पेच सीखने वाले अजित पवार ने मौका पाते ही चाचा की पार्टी हाईजैक कर ली। अजित पवार नंबर गेम के चैंपियन बन गए। हालांकि शरद पवार ने अपने खेमे के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की भरसक कोशिश की। वाईबी चव्हाण सेंटर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से एफिडेविट भरवाया गया। एफिडेविट के जरिए शरद पवार के साथ रहने की शपथ ली गई। बैठक स्थल में ही एफिडेविट पर साइन करवाकर जमा करवाए गए। ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के इर्द गिर्द महज गिने चुने चेहरे ही रह गए। एनसीपी के भीतर के ज्यादातर प्रभावशाली नेताओं ने अजित पवार को अपना लीडर मान लिया है। उनमें वो प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी शामिल हैं, जो कि शरद पवार के बेहद खासम खास माने जाते हैं।
लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहा अजीत पवार का शरद पवार पर हमला। अजीत पवार ने शरद पवार पर सार्वजनिक तौर पर इतना बड़ा अटैक इससे पहले शायद ही कभी किया हो। लेकिन जब चाचा के मुकाबले शक्ति परीक्षण की नौबत आई तो अजीत पवार फुल फॉर्म में दिखे। ऐसे ऐसे दावे किए कि सबको चौंका दिया। कधी महाराष्ट्राला खोटं बोलणार नाही, खोटं बोललो तर पवारांची औलाद सांगणार नाही। तर 17ला पुन्हा प्रांताध्यक्ष सुनील तटकरे, अजित पवार तिथं आमदार, बाकीचे सगळे, त्यावेळेस वर्षा बंगल्यावर चर्चा झाली। वरिष्ठांनी सांगितलं माझ्याकडनं मी, जयंत पाटील म्हणजे राष्ट्रवादीकडनं, सुनील तटकरे आणि अजून एक कोणतरी होतं, चौथं मला आता आठवत नाही, का भुजबळ साहेब होते, त्याच्यामध्ये समोरनं सुधीर मुनगंटीवार, देवेंद्र फडणवीस म्हणले शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप असं सरकार राहील। आपल्या वरिष्ठांना ते मंजूर नव्हतं। ते म्हणले शिवसेना चालत नाही आम्हाला, शिवसेना जातीवादी है। अजित पवार ने शरद पवार पर सिर्फ जुबानी हमले ही नहीं किए। अजित पवार गुट ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से शरद पवार को हटा दिया। शरद पवार की जगह अजित पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अजित पवार गुट का दावा है कि शरद पवार को हटाने का फैसला 30 जून को प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया था। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में अजित पवार गुट ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है। अपने गुट की बैठक में सबसे बड़ा नेता घोषित होने के बाद अजित पवार के तेवर ही कुछ और थे। उन्होंने शरद पवार पर एक के बाद एक हमलों की धार तेज कर दी। इस शक्ति प्रदर्शन में फिलहाल संख्या बल के दम पर अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को मात देते दिखे हैं। एनसीपी पर कब्जे की इस जंग से महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया है। अपनी पार्टी में हुई बगावत को भले ही शरद पवार डकैती ठहरा चुके हैं, आज उनकी पार्टी को तोड़कर उनके भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। लेकिन एक समय वो भी था जब शरद पवार कांग्रेस को तोड़कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। वो साल था 1978। वो साल जब शरद पवार महज 38 साल की सबसे कम उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का जो रास्ता तब शरद पवार ने अपनाया था, 45 साल बाद लगभग वही रास्ता उनके भतीजे अजित पवार ने अपनाया है। तब अपने राजनीतिक गुरु यशवंतराव चव्हाण को दगा देकर शरद पवार ने कांग्रेसियों के विधायकों को तोड़कर जनता पार्टी की मदद से सरकार बना ली थी। साल 1999 में जब शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने एनसीपी पार्टी का गठन किया था। वक्त का चक्का फिर घूमा है। अब शरद पवार की पार्टी को ही तोड़कर उनके भतीजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। का 5-5 वेळेला उपमुख्यमंत्री झालो, माझं तर रेकॉर्ड झालं, पण तिथंच गाडी थांबते, पुढे काही जाईना। मला मनापासून वाटतं की मी राज्याचा प्रमुख व्हावं। माझ्या मनामध्ये काही गोष्टी आहेत, त्या राबवायचं म्हटलं तर प्रमुख पद लागतं। अजित पवार ने हुंकार तो भर ली, लेकिन अब उनका पूरा जोर इस पर है कि उनके साथ आए विधायकों में किसी तरह की टूट ना हो। अजीत पवार के खेमे की जिस जगह पर बैठक चल रही थी, वहां पर एक बस बुलाई गई है जिसमें अजीत पवार के साथ एक एक करके विधायकों को इस बस में बिठाला जा रहा है। और मुख्य तौर पर जो जानकारी मिल रही है, यहाँ से वे सीधे अजीत पवार के घर देवगिरी बंगले पर भोजन के लिए विधायकों को ले जाया जा रहा है। ये जो है फिलहाल जानकारी दी जा रही है। हालांकि अधिकृत तौर पर इस बारे में कोई कुछ जानकारी नहीं दे रहा है। हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि एनसीपी के संकट की पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक संकट और अंगड़ाई ले रहा है। शिंदे गुट के भीतर असंतोष के अंगारे कैसे सुलग रहे हैं, ये बताएंगे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।